अब ऐसे बहुत सारे लोग देखते होंगे। पहली बात तो ये, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं है। मैं आपके लिए एक वर्ड कहना चाहता हूं, सर आप कोमा में हैं। कहां हैं आप? बोलिए कोमा। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, आई वॉन्ट टू टेल यू, यू आर इन कोमा। या ट्रू। अब मैं उनकी बात कर रहा हूं, आपको स्टडी करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। When you are not reading Bible, you should not feel guilty, but you should feel hungry. अगर आप प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हो तो इससे आपको गिल्ट नहीं होनी चाहिए, आपको उसकी भूख होनी चाहिए। मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूं। आई एम रीडिंग माई बाइबल फ्रॉम लास्ट 17 years। आज भी 17 साल से मुझे बहुत सारे ऐसे पद हैं बाइबल में जो मुझे नहीं समझ आते। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि प्रभु आप मुझे बताएं। मैं बड़ा नहीं हूं प्रभु कि मैं खुद अपना दिमाग लगाऊंगा। मैं आपकी संतान हूं, मैं छोटा हूं, मैं पिता से ही पूछूंगा, प्लीज आप मुझे बताएं। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप बाइबल के कोई भी पैसेज को न समझ के उससे बात करेंगे ना, मुझे समझा, याद रखना, जिसने 2022 साल पहले चेलों को सिखाया वो आज की जनरेशन को भी सिखाना जानता है। आमीन। अब बड़े ध्यान से सुने। मैं कभी बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ता। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे इन दिनों में जो वचनों का सही गलत अर्थ समझे बिना कुछ भी बोलते रहते हैं। यह मैंने देखा है। एक दिन मैं चर्च में था, बड़ी दिलचस्प बात है। एक दिन मैं चर्च में था तो मेरे साथ एक प्रचारक भाई खड़े थे। तो एक बहन आई, उन्होंने कहा, ब्रदर हमारे पास 2 BHK है, 2 रूम, एक किचन वगैरह है, आप प्रार्थना कीजिए हमें 3 BHK मिले। तो इस पास्टर जी ने, जो मेरे बाजू में खड़े थे, प्रचारक भाई ने, एक्चुअली वो पास्टर नहीं थे, प्रचारक थे, तो उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आपका वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और मैंने ये वर्ड सुना। और जब मीटिंग पूरी हुई तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया मुझे 2 मिनट आपके मिल सकते हैं क्या? बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। मैंने कहा जरा अंदर चलेंगे, कमरे में थोड़ी बातचीत करनी है। बोला हाँ चलो। मैंने कहा वो बहन आई अपने फ्लैट के लिए दुआ करवाने के लिए, आपने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, राइट? हाँ हाँ मैंने ऐसा ही कहा। मैंने कहा आप मुझे बता सकते हैं ये बाइबल में कहां लिखा है? उन्होंने कहा ये लिखा है ना जब यीशु धनवान से मिलता है उस समय। मैंने कहा आइए। मैंने उनको न डांटा, मैं कभी नहीं डांटता ऐसे, न मैंने उनको कोई कंडेम किया। मैंने कहा ब्रदर आई अप्रिशिएट योर मिनिस्ट्री, बट आप है ना वर्ड को गलत कोट कर रहे हो। कैसे? आप जानते हो यीशु ने ये वर्ड कब कहा? एक्चुअली एक धनवान यीशु से मिला, उससे प्रभु से कहा, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु ने उससे कहा तू सारी आज्ञाओं को मान। उसने कहा ये तो मैं बचपन से ही मानता आया हूं। प्रभु ने उससे कहा तुझ में घटी है, और घटी ये है कि तुझे तेरा जो अटैचमेंट है, तेरा जो भरोसा है ना, वो तेरे पैसों पर है। तू एक काम कर, अपना सब कुछ बेच दे, गरीबों को दे दे, और मेरे पीछे चल, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। जैसे यीशु ने यह बात कही, लिखा है वो निराश हो गया और चला गया। तब यीशु ने कहा सुई का ऊंट के नाके में से होना सहज है, आसान है, लेकिन धनवानों का परमेश्वर के राज्य में आना कठिन है। यह बात पतरस से सुन ली थी। तब पतरस आके उससे कहता है हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमें क्या मिलेगा? है ना, स्वार्थियों का पहला सवाल यही होता है, मुझे क्या मिलेगा? तब जानते हो यीशु ने क्या कहा? जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। क्यों?
आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु ने यह वचन एक व्यक्ति के उद्धार के विषय में कहा था कि भले ये नहीं बचना चाहते ना, लेकिन परमेश्वर इन्हें बचा सकता है। जो वचन उद्धार के बारे में कहे हैं, उससे कार बंगले गाड़ियों का प्रचार करना बंद करें। रीड बाइबल इन कॉन्टेक्स्ट, उसे संदर्भ में पढ़ें। बहुत बार हम बाइबल को बीच बीच में से पढ़ते हैं और हम वो मिस कर देते हैं जो खुदा बोलना चाहता है। आपसे विनती है, आप ये गलती न करें, अदरवाइज आप ट्रैप में आ जाएंगे। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, ब्रदर मैंने 1 जनवरी को प्रचार सुना, पास्टर जी ने मेरे ऊपर भविष्यवाणी की, पूरी नहीं हुई। मैंने बोला मैं क्या करूं इसमें, उनको ही पकड़ो जाके, मुझे क्यों पकड़ते हो? कुछ भी आप नहीं बोल सकते। यू मस्ट अंडरस्टैंड। एक दिन मैं ऐसी पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं प्रेरितों के काम, रसूलों के कर्तव्य तक पहुंचा। मैं शागिर्दों की किताब तक आया और मैंने पढ़ते पढ़ते एक बात देखी कि कैसे प्रेरितों के काम 2 अध्यायों में चेलों पर पवित्र आत्मा की ताकत आई, वे भर गए। और कलाम पाक कहता है उन्होंने उसके बाद परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, एक यहूदी को मसीह बना के दिखाओ। एक यहूदी को मसीह बना के दिखाओ, ताकत है, बना के दिखाओ। आई चैलेंज यू। जाइए इजराइल और एक यहूदी को बताइए यीशु मसीह खुदा है, वो आपको खींच के झापड़ मार सकता है। बट डिड यू बिलीव द फर्स्ट टाइम दे प्रीच द गॉस्पेल, यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को माना। जब मैंने ये ताकत देखी उनकी, जब मैंने ये सामर्थ्य देखी, मैंने कहा प्रभु, सारे संसार के यहूदी वहां जमा थे उन दिनों में। मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक यहूदी को आप प्रभु मिला के दिखाओ आज। दे प्रीच द गॉस्पेल, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। 3000 लोगों ने यीशु को अपना प्रभु माना। दे बिलीव जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। मैंने उसके बाद और बाइबल आगे पढ़ी, कैसे उनके बीच में चमत्कार होते थे, लोग छाया से चंगे होते थे। पतरस की पौलुस के देह से लोग जो हैं कुछ टच करके अपने बीमारों पर डालते थे, वो चंगे हो जाते थे, डीमंस निकलते थे, लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते थे, पवित्र आत्मा चलता था उनके बीच में। जब मैं ये पढ़ रहा था तब मैंने परमेश्वर से एक सवाल पूछा। मैंने कहा, खुदावंत, ये जो हो रहा है ये आज कुछ जगहों पे ही हो रहा है, ये सब जगहों पे क्यों नहीं होता? मैं डिनाई नहीं कर सकता ये कि ये सब जगह होता है। ऐसे कार्य कि कोई व्यक्ति खड़ा हो, जिंदगियां बदलें, लंगड़े चलना स्टार्ट करें, बीमार चंगे हो जाएं, ये आपको आज हर जगह पे नहीं दिखता है, कुछ प्लेसेस पे दिखता है। तब मुझे परमेश्वर ने इसका उत्तर दिया कि बहुत जगहों पर आज परमेश्वर की ताकत क्यों नहीं है, सामर्थ क्यों नहीं है, पाप को ना कहने की ताकत क्यों नहीं है। अगर कोई आपका दोस्त आपको बोलता है चल न्यू पिक्चर लगी है, आप अपनी दोस्ती निभाने के लिए चले जाते हो, आप ना नहीं बोल पाते। क्यों आज पाप को ना कहने की ताकत नहीं है? जानते हो परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? सूरज, मैंने अपनी ताकत नहीं खोई है, कलीसिया ने अपना फोकस खोया है, उन्होंने अपना ध्यान खोया है। मैं आज भी वही हूं, सामर्थ आज भी मेरे हाथ में है, उससे लेने वाले कम है आज।